नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक आयन है। इनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक आयन है, तो इनके अंदर ऑपोजिटली चार्ज आयन्स होंगे। चूंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ये हार्ड है और ये स्टेबल है। यहां पर चूंकि हमारे पास दो आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। तो पॉजिटिव आयन का जो रेडियस है उसको हम डिवाइड करेंगे नेगेटिव आयन के रेडियस के साथ। कैटायन के रेडियस को हम डिवाइड करेंगे एनायन के रेडियस के साथ, तो इसको हम कहते हैं रेडियस रेशो। तो अगर हमारे पास डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स हैं और उनकी ये रेडियस रेशो सेम है तो उनकी शेप भी सेम होगी। अगर हमारे पास डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी रेडियस रेशो सेम है तो उनकी शेप भी सेम होगी। शो सेम ज्योमेट्री फॉर कंपाउंड्स हैविंग सेम रेडियस रेशो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। तो ये चार्ट, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। ये चार्ट आपने याद रखना है। जब रेडियस रेशो 0.155 से कम होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और क्रिस्टल की शेप होगी लीनियर कैल्शियम फ्लोराइड। जब रेडियस रेशो 0.155 से लेके 0.225 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और प्लेनर ट्रायंगुलर होगी और बोरॉन ऑक्साइड है। जब रेडियस रेशो 0.225 से 0.414 है तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 और टेट्रागोनल शेप होगी, जिंक सल्फाइड है। जब रेडियस रेशो 0.414 से 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। तो वैसे सोडियम क्लोराइड को हम क्यूबिकल कहते हैं, लेकिन ओवरऑल वो ऑक्टाहेड्रल है। सोडियम क्लोराइड ऑक्टाहेड्रल है। जब रेडियस रेशो 0.732 से 1 तक होगी तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और ये असल में क्यूबिकल है, जैसे कि सीजियम क्लोराइड। तो ये भी पूछा जाता है कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सॉरी सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। और जब आपके पास रेडियस रेशो 1 है तो रेडियस रेशो 1 कैसे होगी? अगर ऊपर वाला एटम और नीचे वाला एटम दोनों सेम है तो ये बेसिकली होता है मेटल्स के अंदर, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। तो फिर हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो ये बेसिकली होता है मेटालिक सॉलिड्स के अंदर। जब रेडियस रेशो बिल्कुल रेडियस रेशो कब सेम आएगी? जब दोनों ऊपर वाला जो आयन है और जो नीचे वाला आयन है दोनों का रेडियस सेम है। तो दोनों का रेडियस सेम है, वो किस केस में होगा? जब हमारे पास कोई मेटल का आयन होगा, जब हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स की हम बात करेंगे तो उसमें जो रेडियस रेशो आती है वो 1 आती है, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर हैं। व्हाई? आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर हैं, क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके पास कोई भी फ्री आयंस नहीं होते, लेकिन जब हम इनको मेल्ट करते हैं या जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, तो लिहाजा ये गुड कंडक्टर हो जाते हैं। इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ये जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये हार्ड होते हैं लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि हम इनको तोड़ सकते हैं। चूंकि ऑपोजिट आयंस एक दूसरे को सराउंड करते हैं, तो जब हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो जो सिमिलर आयंस हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी और ये टूट जाएंगे। और ये पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, ये आइसोमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनिक क्रिस्टल्स की शेप को अफेक्ट करते हैं? 3 फैक्टर्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो इसकी शेप कुछ और होगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो शेप कुछ और होगी। रेडियस रेशो, अभी हमने पढ़ा, रेडियस रेशो के चेंज होने से शेप भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अगर ये अपनी शेप में मौजूद हैं, अगर ये सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं तो इनकी शेप बरकरार है तो ये बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर हम इनको मेल्ट कर देंगे तो ये अपनी शेप में नहीं है, तो इसका मतलब है फिर ये गुड कंडक्टर है। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी?
जब भी हम 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं उसके गैशियस आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लेटिस एनर्जी। जब भी हम 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं उसके गैशियस आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लेटिस एनर्जी। और लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। लेटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। इसको हम चार्ज टू साइज रेशियो भी कहते हैं। तो जिसका स्मॉल साइज होगा और चार्ज ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम आयन और पोटेशियम आयन में किसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा है, तो जिसका स्मॉल साइज है, तो लिथियम का स्मॉल साइज है, तो लिहाजा लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो लिहाजा इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी।